नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे चीन की। चीन फिर खबरों में है और चीन की चिंता बढ़ रही है। चीन को लेकर पिछले 1.5-2 सालों से लगातार ये आशंकाएं जाहिर हो रही हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था के साथ हो क्या रहा है। तमाम जांच पड़ताल रिसर्च के बाद जो रिसर्च एजेंसीज हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, उन्होंने मिलकर उनके बीच में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में इस बात पे एक राय बनी थी कि 3.5% की जीडीपी ग्रोथ चीन में रह सकती है। लेकिन अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी बादल मंडराने लगे हैं। आशंकाएं हैं कि ग्रोथ खराब रह सकती है और ग्रोथ 2020 की मंदी जो थी उससे भी खराब हालत चीन की हो सकती है। ये डर अब पैदा हो गया है। एक के बाद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं जो चीन के ग्रोथ के प्रोजेक्शंस को गिरा रही हैं। और अब जानकारों का यह कहना है कि 3.5 तो छोड़ दीजिए, 3% पर पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ये मार्च के बाद से ये गिरावट आ रही हैं। मार्च में चीन में जो सरकार की तरफ से ऐलान हुआ था, जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स आते हैं, उन्होंने कहा था कि 5.5% इस साल इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। 5.5% चीन की इकोनॉमी में ग्रोथ का दावा सरकार की तरफ से हो रहा था। और उसके बाद ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया था जिसमें ये राय आई कि 3.5% पर होगी। और अगर ये 3.5% पर भी होती है तो ये पिछले लगभग 4 सालों में, 4 सालों में नहीं, 4 दशकों में, यानी 40 सालों में दूसरी सबसे कमज़ोर ग्रोथ होगी चीन की। हालांकि मॉर्गन स्टैनली और बार्कलेज जैसी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको साल के अंत में रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसलिए वो कह रहे हैं कि ग्रोथ में अब सुस्ती आएगी, स्लो डाउन आ सकता है। और चीन की सरकार क्या कह रही है ये आप पहले से ही समझिए। चीन के आंकड़ों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले भी बहुत भरोसा या यकीन नहीं करता रहा है। चीन डॉलर और चाइनीज़ करेंसी की पैरिटी आती है, जो रेटिंग आती है, एक्सचेंज रेट आता है, उसको लेकर शंकाएं उठती रहती हैं कि चीन अपनी मुद्रा को जानबूझ के दबा के रखता है ताकि उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ हो। चीन अपने घाटे के आंकड़े नहीं दिखाता है, चीन अपने ग्रोथ के आंकड़े गलत बताता है। तो आंकड़ों में चीन क्या बताएगा और क्या नहीं, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन क्या चीन की इकॉनमी में जो इस वक्त परेशानियां दिख रही हैं, जिनकी आशंका जाहिर हो रही है, वो कोरोना और कोरोना के लॉकडाउन से पैदा हुई समस्या है? तो इसका जवाब है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हालांकि बीच में एक बार फिर चीन में दोबारा टेस्टिंग हुई बड़े पैमाने पे और लॉकडाउन लगने की नौबत आई अनेक शहरों में, तो कह सकते हैं कि उसका भी असर है। लेकिन उसके अलावा वहाँ जो सबसे बड़ा इस बीच हाहाकार मचा है वो चीन के हाउसिंग मार्केट में मचा है। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालेपन की कगार पे आ गई हैं और साथ में जो सूखा पड़ा है वहाँ विदेश में यूरोप के सूखे की और दोनों तरफ से, यानी चीन के अपने बाज़ार में और चीन जो बाहर सामान भेजता है, इन दोनों जगहों पे डिमांड की कमी जो है वो चीन की इकॉनमी के लिए बड़ा कारण कष्ट का बन रही है। चीन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, बहुत इतनी बड़ी आबादी है, उनका अपना इतना बड़ा बाजार है। इसके बावजूद चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चीन को कहते हैं। वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड होना उसको अब शायद महंगा पड़ रहा है इस परिस्थिति में। और इसी में अब जो अपने प्रोजेक्शंस हैं, अलग अलग ब्रोकरेजेस वो उसको गिरा रही हैं। किसी ने उसको 2.6 पे पहुंचा दिया है, कोई 2.25 पहुंचा रहा है। और वहाँ ये आशंका जाहिर हो रही है, जो बार्कलेज ने, जो चाइना पे ख़ास उनकी नज़र है, उसमें उनका कहना है कि साहब अब जो गहरी और लंबी अवधि तक, यानी बहुत लंबे वक्त के लिए और काफ़ी डीप समस्या प्रॉपर्टी के मार्केट में दिख रही है। साथ में यही दोनों कारण, कोविड का लॉकडाउन और बाहर की कमज़ोर डिमांड, इसकी वजह से वो अपना प्रोजेक्शन, अपना ग्रोथ का अनुमान 2.6% पे ले गए हैं, 2.6%, जो बहुत बुरा होगा चीन की इकोनॉमी के नज़र से देखें। और साथ में उनको ये कहना है कि अभी जो वहाँ रियल स्टेट मार्केट में समस्या है वो ख़त्म होने नहीं जा रही है, वो और कमज़ोर होती हुई दिख रही है आगे जाके। हालांकि
अब शुक्रवार को यानी कल आएंगे चीन के ऑफिशियल आंकड़े, आधिकारिक डेटा आएगा जिसमें इंडस्ट्रियल आउटपुट आएगा, रिटेल सेल्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वहाँ उसमें सुधार देखने को मिल सकता है अगस्त का जो डेटा आएगा। लेकिन इसके बाद जो सितंबर का डेटा है उसमें समस्याएं फिर दिख रही हैं, क्योंकि वहाँ हाउसिंग मार्केट की गिरावट और यहाँ से वहाँ आने जाने, सामान ले जाने, ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन पे जो बंदिशें हैं उसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी भारी गिरावट है। और जो बात मैंने आपको पहले कही अंत में, सरकार की तरफ से जो आंकड़ा आएगा वो कमज़ोर आए या अच्छा आए, उसको शक की निगाह से देखा जाएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और यहाँ पिंच की जगह हो सकता है डॉलप ऑफ सॉल्ट मान लें आप, कि काफ़ी शक से देखा जाता है कि चीन का आंकड़ा है, कितना भरोसा करें कितना नहीं। तो अब आंकड़ा तो सामने आने वाला है, लेकिन उस पर कितना भरोसा है ये कहना मुश्किल है। और इसमें अब चिंता और परेशानी की बात, जो लोग चीन में पैसा लगा रहे हैं, भारत में भी कुछ चाइना की तरफ पैसा लगाने वाले फंड्स हैं, उनके लिए तो शायद चिंता बढ़ रही है। लेकिन दूसरी नज़र से देखें तो अगर यूरोप और अमेरिका से पैसा आ रहा है फिर एशिया की तरफ या इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ, और उसमें चीन में उन्हें चिंता बढ़ती दिख रही है, ऐसे में भारत के लिए फिर एक मौका हो सकता है कि वो इस पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ऐसा नहीं कि भारत अकेला ऐसा डेस्टिनेशन होगा जो अपनी तरफ खींचेगा। दुनिया के और देश हैं इधर इमर्जिंग मार्केट्स में जो जिनमें माहौल बेहतर हैं, जहां भविष्य बेहतर दिख रहा है, जहां ग्रोथ पे शायद उतने सवाल नहीं होंगे जितने चीन में, और चीन के बाद भारत में भी कुछ सवाल उठते हैं। लेकिन जो अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस की भारत के बारे में रिपोर्ट्स पिछले कुछ समय में आई हैं, उसमें लगातार ये दिखता है कि वो भारत को लेकर गंभीर हैं। यहाँ तक कि जेफरीज ने तो एक तरह से अब गलती मानी है, उनका कहना है कि सेलिंग इंडिया वॉज अ मिस्टेक। तो जेफरीज की तरफ से सेलिंग इंडिया वॉज अ मिस्टेक को एक तरह का आप इकबालिया बयान मानिए। और साथ में अगर चीन में संकट बढ़ रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय पैसा कहाँ जाएगा और उसका भारत के शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है।